Hello everyone, this is Swapnil Tulaskar. Thank you so much for watching this video. You are competitive mentor. Okay, so come to the point. Today again I am going to discuss here about the mixed graph. Before I start this session, I just want to say one thing more that I hope that you are making your hours too much productive. एंड अगर ऐसा आपका चल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है. एंड इफ यू पर्सनली फील दैट आई एम लैकिंग डाउन या कुछ ऐसा हो रहा है तो जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. तो ओके, सो अगेन दिस इज वेरी इट्स नॉट टू ट्रिकी लेकिन है थोड़ा बहुत ट्रिकी. सो लाइक डेटा पढ़ के वी कैन इजीली हैंडल इट. बाय द वे ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ओके, so come to the point. Pie graph given below shows. अच्छा, this is the pie graph we have already learned. ठीक है, shows the total number of the students appeared in 5 different examination. ठीक है, so ये pie graph क्या शो कर रहा है? ये कुछ total number of student है. This is appear student जो 16 लाख है. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है. ए नाम के एग्जाम है, बी नाम के एग्जाम, सी नाम के एग्जाम, डी नाम के एग्जाम और ई नाम के एग्जाम. और पूरे एग्जाम में ऐसे ऐसे लड़के डिवाइड हो गए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाई ग्राफ. ठीक है, टेबल. इसके बाद टेबल के बारे में क्या बोल रहा है? टेबल गिवन बिलो द शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन द एग्जाम आउट ऑफ टोटल अपीयर. ठीक है, ये देखो, परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल जितने अपीयर हुए थे उसमें से पास हुए वाले. ठीक है, and percentage of student who got first division out of total pass student in a respective exam. तो जितने पास हुए उसमें से फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट डिवीजन आउट ऑफ पास स्टूडेंट, यानी जितने पास हुए उनमें से फर्स्ट डिवीजन कितने लड़कों को आया है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, इफ आई कंसीडर वन एग्जांपल कि लाइक 20%, तो उसके 20% कितने होंगे? 16 लाख का 20% 3,20,000. तो 3,20,000 के 50% क्या हुए हैं? पास हुए. तो 3,20,000 के 50% क्या होता है? अगेन 1,60,000 हो जाएगा, है ना. 1,60,000 में से कितने परसेंट पास हुए? 35%. तो 1,60,000 के आपको यानी 16 48 और 8 48 और 8 52. ठीक है, 48 और 8 56, यानी 56,000 लड़के सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में आए हैं. तो उसका ये मतलब हो गया. तो ऑन स्पॉट आपको भी निकालना आएगा माउथ टू माउथ में. ठीक है, विच इज वेरी हेल्पफुल. आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इस सारी चीजों का. परसेंटेज का प्रैक्टिस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माइंड कैलकुलेशन. ठीक है, सो कम टू द पॉइंट. आई होप दैट यू काफी अच्छे से आपको डेटा काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो देखते हैं क्वेश्चन. टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड with first division D and E together. So here is question talking about the first division. Okay, so let's talk about the first division D and E. Okay, together is what percent more बोल दिया than the total number of the student who pass with the first division with the A and C together. तो A and C वाला नीचे आएगा और जो भी A and C का आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा D और E वाले से. तो पहले D और E निकाल लेते हैं. So D and E का निकाल लेते पूरा का पूरा. कितने? फर्स्ट डिवीजन वाले लड़के. तो D का देखो, D कितना है? 30%. सो पूरा तो 16 लाख पहले निकालना पड़ेगा. 2 3 4 5 ठीक है, इनटू D में कितने स्टूडेंट है? 30% ऑफ 100 इनटू उसमें से पास कितने हुए? D में 40% डिवाइडेड बाय 100 इनटू उसमें से फर्स्ट डिवीजन में 50% प्लस. ठीक है, अगेन वैसा ही करना पड़ेगा ई के लिए भी. 3 4 5 इनटू ई में कितने हैं? ई में 20% और सिंपली पुट हियर 100 इनटू उसमें से ई में कितने पास हुए? 55% डिवाइडेड बाय 100 इनटू फर्स्ट डिवीजन में कितना है? 75/100. ठीक है, ये हो गया हमारा डी और ई का. सो डू द कैलकुलेशंस as possible you guys can. ओके, come to the point. कितने जीरो कटते? 2 2 2 4 2 6 काट ली. 2 2 2 4 1 5 और 1 6 काट दिया. ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 16 48 5 20. सो 48. एक काम करता मैं डायरेक्ट निकाल लूं अपने माइंड से. ठीक है, देखो 16 48 5 20. ठीक है, 2 जीरो बचे उसके ऊपर, दिमाग में आप देखो. 16 48 5 20. तीसरा जीरो भी आया, 1 2 3 जीरो आया. 16 48 5 20
20 का 2 बचा, 48 दूने डायरेक्ट 96, तो 96,000 आ गया ये, ठीक है। प्लस नीचे वाले का देख लेते हैं, 6 जीरो काट दो, 2 2 4 2 6, हाँ ये कट गया, ठीक है। बोलो इसका मतलब 55 दूने 110, 110 इंटू 11 कर लेंगे, ठीक है। सो 110 इंटू 16 करना पड़ेगा, इंटू 75 भी करना बाकी है। 55 दूने 200, 55 दूने 110, 16 16 एक 16 16 एक 16 60 कैरी 1, 16 एक 16 5, 16 एक 16 एक 17, ऐसा आएगा क्या? 16 और जान 16 6 कैरी 1 बराबर है ना, 16 दूने 32, चलो ठीक है। 55 दूने 110 किया, 55 दूने 110 किया, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो 5 0 0 5 कैरी नहीं 7 5 0 5 0 0 7 0 कैरी 3 7 5 35 और 3 38 8 कैरी फिर से 3 5 1 5 और 3 8 0 7 7 42 2 4 7 7 1 4 53 3, इसके बाद 5 7 7 5 12, तो 0 0 8 2 10 0 कैरी 1 4 8 4 12 2 8 7 1 132, ठीक है। सो 132 के ऊपर 1 2 3 0 यानी 1,32,000 ये आ गया पहला कैलकुलेशन, ठीक है। समझ में आ गया, कैलकुलेशन ही किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैं इसको पूछ लेता हूँ, ये तो होगी टीओरी की बात। इसका एडिशन कर लेंगे तो जीरो का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 96 अगर मैं इसको 4 दे दूं, इसमें से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इधर 128 बचेंगे, यानी कितना हो जाएगा टोटल 228, 2 8 के ऊपर 1 2 3 0 लगा दो इसका एडिशन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास विद द फर्स्ट डिवीजन। ए एंड सी का निकालना पड़ेगा, ए एंड सी। चलो वैसा ही 1 2 3 4 5 इंटू ए में कितने 80%, नहीं पहले तो ए के निकालना पड़ेगा 12 1/2, तो एक काम करता मैं वो 12 दूनी 24 और 25/2 लिख लेता, डिवाइडेड बाय 100 इंटू उसके 80% है, इंटू 80 के 25% है, प्लस फिर से 1 2 2 3 4 5 इंटू कौन है सी है ना, सी 20% है, इंटू 50%। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो, अबे पहले यहां से 20, फिर उसके पास 50%, फिर उसके 35, ठीक है। डू द कैलकुलेशंस। ये 5 0 2 2 4 1 5 और इधर का एक 6 काट लेते, ठीक है। ये भी कट गया अपना, ये 5 तो कट ही गए, 2 2 4 2 6 और इधर का भी एक काट लेते, ठीक है। अब देखो 2 नीचे आ गया, 25 ऊपर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले का कितना आएगा बोलो। एक काम करते हैं, ये 2 तुम्हारा नीचे आ जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 25/2 बन जाएगा, 2 से काट देता है 8 बन गया, 25 ऊपर है, बोलो 25 8 200, ठीक है। और 25 8 200 बराबर है क्या? हाँ 200 200 200 200 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 40,000, प्लस इसके पास क्या है 5 दूने 10 350 हो गए, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 16 पंचायत 0 कैरी 8 और 16 40 और 8 कितना हो गया 56 और ये 0 तो कहाँ छोड़ दिया और एक 0, ठीक है। सो द पॉइंट इज ये कितना आ गया 56,000 और 56,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा 50 40 90 96,000, ठीक है। अब ये 96,000 उसमें से ऊपर और कितना परसेंट है बोले तो माइनस करना पड़ेगा। आई थिंक 96 प्लस 132 क्या था 228 आया था, 228 में से 96 निकालो तो 132 आ जाएगा, ठीक है। अरे अभी परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 228 00 000 माइनस ये 90 ये निकाल, ये इसमें से हमको ये वाला माइनस करना पड़ेगा 96 2 3 डिवाइडेड बाय इसका कितना परसेंट है 96 ठीक है। तो विच बिकम्स कितना हो जाएगा 132, मैं अभी 0 नहीं लिखता, डिवाइडेड बाय 96 लिख लेता, 0 हटा दो इनटू 100 कर दो, निकालो आंसर 96। ये देखो 12 8 96, 12 1 कम 12, 1 बचा 12 1 12 कितना हो गया 1100, तो 1100 डिवाइडेड बाय 8, चलो मार क्या आता देखो
8 1 8 हो गए 3, 30 हो गए, 8 या 24 बचे 6 हो गए 60, 8 7 56 बचे 4 हो गए 40, 8 5 40। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 137.5? यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो कैलकुलेशन था, क्वेश्चन बहुत इजी था। बाय द वे मैं इतना नहीं करते बैठता हूँ, ठीक है, मैं ये माइंड में निकाल लिया रहता, ठीक है, और मैं जीरो भी लिखता नहीं हूँ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, आपको समझाने के लिए मैंने लिख के दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम डी इज हाउ मोर देन हाउ मच मोर देन होना चाहिए होगा, ठीक है, हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन एग्जाम डी। फेल इन एग्जाम डी, फेल कितने हैं और यहाँ पे फेल इन एग्जाम डी कितने ज्यादा है बोले, ठीक है। फेल इन एग्जाम डी, हमारे पास पास है तो बच्चे वाले फेल रहेंगे, ठीक है। सो निकालो यार सिंपली, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये अभी तुमको करवा के देने के लिए लंबा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कौन है ये? डी है। डी के 30% निकालना है ना उसका, चलो वैसे ही निकाल लेता जैसा पहले निकाल लिया था आप लोग के लिए, है ना। 5 शून्य ठीक है, इनटू बोलो 30% ऑफ 100 ऐसी करवाया था मैंने, डी है ना, और फेल बोला है, डी का फेल कितना है 60%, तो 60% इंटू 100, ठीक है। सो ये 2 0 2 0 2 2 4 0 मार दो। अब बोलो साइन दिया 18, कितने जीरो बचे अपने पास? 1 0 और 2 और 3, साइन दिया 18। अब बोलो 16 3 48 48 सकम, एक काम करते 16 सकम कितना होता है 96, 16 16 सकम 96, हमको फेल निकालना है ना भाई, इतना कैसा आ रहा है, ठीक है, जो भी 16 सकम 96 आणि 96 इंटू 2 करता हूं मैं, 96 इंटू 3 करता हूं तो कितना आता? 288, कि 4 माइनस होंगे ना, 288, ठीक है। ये हो गए मेरे फेल उसमें, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन एग्जाम बी, तो ये डी का है बॉस फेल, और ये हम बी का भी फेल निकाले थे, सेम प्रोसीजर इनटू, चलो कितने बी में 17 1/2, तो मैं डायरेक्ट लिखूं 17 दूनी 34 35, ऐसा लिखूं कि 35 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या होता है, मैं 2 नीचे ही जाता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डायरेक्ट 200 लिख दूं, नीचे ही जा रहा है तो। और फेल कितने हमारे बी में, बी की बात हो रही है ना, 75% पास है, 25 फेल है, सो 25 डिवाइडेड बाय 100, सो 2 0 2 0 2 0 2 0 गेट कैंसिल। अब ये हो गया 8 हो गए, 80 बचे हैं, एक जीरो दिमाग में याद रखना ये वाला, बोलो 25 8 200 होता है, तो एक जीरो पहले डाल दिया, 200 के ऊपर के 2 जीरो डाल दिया, और 35 दूने 70 इंटू 35, विच बिकम्स कितना हो गया 70, 2 3 4, ठीक है। तो 70,000, इसका क्या पूछा है? नंबर ऑफ फेल इन हाउ मच मोर देन, तो मोर, तो एक काम करते यार, ये 88,000 में से 70,000 निकाल ले तो कितने बचे? 18,000, 2 लाख, तो 2 लाख 18,000 का कोई ऑप्शन है? यही चेक करना क्या है उसमें से 288 1 2 3 में से आपको 70,000 माइनस करना है, इसका आंसर आ जाएगा वो वाला 218 1 2 3, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है, समझ में आ गया? कुछ नहीं, इसका डिफरेंस से निकालना था, और क्या आएगा पेपर में, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, वो मेंस में इसलिए लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो, इसको क्लीन कर दूं, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फेल इन एग्जाम ए एंड सी टुगेदर। फेल यार, फिर से फेल बोल रहा है, ए एंड सी टुगेदर, चलो ए एंड सी निकाल लेते हैं, टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास इन एग्जाम ई, तो ई का पास अलग ले लेंगे, ठीक है। पहले ए एंड सी के फेल निकाल लेते हैं, तो ए वो कितना है 12.5, तो 12.5% कैसा निकालते हैं? मैं डायरेक्ट लिख दूं 25 बागदूरी 24 25 बटा 2 और 100 आएगा, यानी वैसे ही कर रहे ना अपन 16 1 2 3 4 5 इंटू 25/200 लिख लेता, अभी पता है इसके पहले के क्वेश्चन में कैसा आया। और हमको क्या निकालना है? फेल, तो फेल कितने 20% इंटू 100 प्लस, ठीक है, टुगेदर बोला है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस 16 1 2 3 4 5 इंटू कौन है ये सी। अभी ये तो सिंपल ही है, इसका क्या है 50, सी के 20% बोले तो 3,20,000, उसके 50% बोले तो 1,60,000 आ जाएगा। ये देखो इसके 20% निकालो, 20%, ये अभी तुमको आदत हो गई है ना, इसके 50% पास है तो 50% फेल भी होंगे ना, तो
तो ये भी तो बहुत सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो 16 32 32 25 कितना होता है 160 है ना, 1,60,000, ठीक है। और ये काट पीट नहीं किया है ना, 2 2 4 कट गया, ये 2 से 8 काटा, ठीक है। अब 80 बचा ऊपर में, तो 25 आटा 200 1 0 200 के 2 0 और वो और 1 0 और इंटू 2 तो कितना हो गया 4। मैं डायरेक्ट लिखूं 40,000, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 40,000 आएगा 2 3 प्लस ये कितना था 1,60,000 बोला था मैंने, 2 3 4, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा 1,60,000। अब क्या बचा है ई, तो ई का बेटा पास निकालना है। ई का पास कितना है, ई पहले देखो कितना है 30 नहीं 20%, तो 1 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 30 नहीं 20%, सॉरी 20% इंटू ये कितने पास कितने 55 है ई के, तो 55 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेंगे। 2 2 4 2 2 4 काट लिया, ठीक है। अब क्या बचा है 55 दूनी 110, तो 1 1 0 0 और एक है 0 इंटू 16, ठीक है। सो निकाल दो 0 0 0 16 1 16 आ कैरी 1 16 16 नहीं 17 176, ठीक है। तो 176 क्या बोला है उसने, रेशो पूछा है ना, तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। अब 1,60,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, तो 2 लाख हो जाएगा। सो 2 लाख 5 इस 2 ये कितना है 1,70,000 ये 3 0 3 0 हटा दो, 200 डिवाइड बाय 160 170, 4 का जाता है देखो 4 5 20 और ये कितना आ गया अब इस 2 4 4 16 1 4 4 16 और 22:25 का ऑप्शन है क्या, कोई चेक करिए। हाँ ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। तो कुछ नहीं है, अगेन वही क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल गाइस, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, सो वहां पे जाके उनको देख लेना, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो रहा था, ठीक है। एंड वीडियो का साइज बड़ा हुआ तो लाइक स्टूडेंट के लिए लेंदी भी बन जाता है। एंड स्टूडेंट क्या होते हैं, आप जैसे जो कॉन्शियस स्टूडेंट्स है वो पक्का आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, जो ज्यादा ईगो में रहते हैं, वो पक्का वीडियोस नहीं देखते, है ना। सो फॉर यू गाइस, इफ यू वांट टू लर्न मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसके पार्ट 2 में जाके देखना है। बिलीव मी, अगर पक्का सही लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना वीडियो को बॉस, ठीक है। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, वन मोर टाइम, आपको इंडिया का डिटेल टू डिटेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक डीआई यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए ना लाइक मुझे चैनल सब्सक्रिप्शन, अगर लाइक होना, लाइक मिलना शुरू हो जाता है तो मेरा भी मनोबल थोड़ा हाई बढ़ जाएगा। बिलीव मी, इस कोर्स के मैं सेपरेट अपने क्लास में 4,000 लेता हूं, एंड स्टूडेंट्स आर पेइंग फॉर इट बिकॉज दे नो द रीजन एंड दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाओ पार्ट 2 देख लो, लेकिन जाने से पहले पक्का चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाना बॉस, ठीक है। थैंक यू सो मच।